Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you are doing well and also hope to take care of yourself. First of all, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रहमत और बरकत के महीने में आप सबकी तमाम मुश्किलात हल करे, आमीन. So without wastage of time, I will start my lecture. And the topic is Zarai Ilm, sources of knowledge. तालीम के अमल में बुनियादी तौर पर इंसानी ज़िंदगी में हासिल शुदा मुशाहिदात और तजुर्बात नई नस्ल तक पहुँचाए जाते हैं। ये तजुर्बात और मुशाहिदात तालीम की सूरत में मुनक़्क़िब होते हैं। इल्म से मुराद किसी भी शय का जानना, पहचानना, समझना और इसके मुतालिक मालूमात हासिल करना है। इन अशिया में मादी अशिया भी शामिल हैं और गैर मादी अशिया भी, जिनका ताल्लुक इस दुनिया की ज़िंदगी की बजाय आखिरत की ज़िंदगी से है, जो इंसान की नज़रों से ओझल है, लेकिन ये हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से इल्म के ज़राए की बड़ी अहमियत है। इंसान ने आज तक जो इल्म हासिल किया है, मदरजा झैल 5 ज़रियों से हासिल किया है। हवासे खमसा, साइट, हियरिंग, स्मेलिंग, टच एंड टेस्ट, यानी देखने की, सुनने की, सूंघने की, छूने की और चखने की हिस्स, अकल, इंटेलेक्चुअल, विजदान, इंस्टीट्यूशन, इस्नाद रवायात, authority and traditions, वही revelation. First one is 5 senses, हवासे खमसा. अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म के हसूल के लिए 5 हवास अता फरमाए हैं जो मंदरजा झैल हैं। देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, छूने की हिस्स, चखने की हिस्स। इंसान इन 5 हवास की मदद से मादी अशिया का इल्म हासिल करता रहा है और हमारे ज़ख़ीरा इल्म का बहुत बड़ा हिस्सा इन 5 क़ुव्वतों की मदद से हासिल शुदा इल्म है। Then the second one source of knowledge is intellect, यानी अक्ल। इल्म के हसूल का दूसरा ज़रिया इंसानी अक्ल है। इंसान हवासे खमसा की मदद से जो मालूमात हासिल करता है, अक्ल के ज़रिए इन मालूमात का तजर्बा और ताबीर की जाती है। अक्ल ना हो तो ये मालूमात बेकार हैं और इंसानी तारीख़ में अक्ली उलूम को अहम मकाम हासिल है। अलबत्ता अक्ली उलूम के नताइज भी कतई और यकीनी नहीं होते हैं, यानी कतई मैंने गलत और यकीनी मैंने दुरुस्त नहीं होते, बल्कि अमकानी होते हैं। ये नताइज दुरुस्त भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इस तरह बहुत सी ऐसी मौजूदात हैं जो अक्ल के दायरे में नहीं आ सकती, मसलन खुदा, फरिश्ते, जन्नत और दोज़ख वगैरह। महज अक्ल से समझना मुमकिन नहीं, ताहम अक्ल की नारसाई के बावजूद ये एक मुफीद ज़रिया इल्म है। अगर तसुबात से बिलातार होकर दुरुस्त हक़ाइक़ गौर व फ़िक्र के लिए अक्ल को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सही नतीजे तक पहुँचने के लिए इम्कानात बढ़ जाते हैं। थर्ड वन इज़ इंस्टीट्यूशन, यानी वजदान। अगर किसी मसले का हल बगैर किसी गौर फ़िक्र, सोच विचार और कोशिश के अचानक इंसान के जहन में आ जाए तो इस तरह होने वाला इल्म का ज़रिया वजदान कहलाता है। यानी बाज़ औक़ात आप किसी मसले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसको हल नहीं मिल रहा, लेकिन अचानक उसका हल आपके जहन में आ जाए, दिस इज़ इंस्टीट्यूशन। बाज़ औक़ात इंसान कई सालों तक मसले का हल मालूम नहीं कर पाता, मगर अचानक उसके दिल में एक फ्लैश ऑफ लाइट, रोशनी नमूदार होती है और इसे मसले का हल मालूम होता है। वजदान इंसानी अक़ल पर अलका होने वाला इल्म है, यानी छाने वाला इल्म है। इसकी नुमायाँ मिसालें असूल अर्शिमीदस, न्यूटन की कशिश शकल का कानून और आइंस्टाइन के नज़रियाए अज़ाफ़त की दरियाफ़त है। 4 वन इज़ असनादो रवायात, अथॉरिटी और ट्रेडिशन। इल्म के हसूल का एक ज़रिया आबा अजदाद की तरफ से सीना बसीना या खुद की शक्ल में वो रवायात हैं जो ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रही हैं। इस तरह मुख्तलिफ शोबा उलूम के माहिरीन की आरा बतौर सनद पेश की जाती हैं और अवाम इन रवायात और असनाद को इल्म के ज़रिए के तौर पर तस्लीम कर लेते हैं। इन रवायात में बाज़ अकल सलीम के लिए काबिल कबूल होती है और बाज़ अजीबो गरीब। बहरहाल असनाद इल्म में सेहत और गलती दोनों का इम्कान होता है। लास्ट वन इज़ रेविलिएशन, यानी वही। इल्म के हसूल का सबसे मोतबर और यकीनी ज़रिया वही है। अल्लाह ताला हकीकी इल्म का सरचश्मा है। इसका इल्म हर किसी किस्म की ख़ता से पाक है। अल्लाह ताला अपनी ज़ाती इल्म में
ایسا علم جو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دلکار ہے، اپنے بندوں یعنی انبیاء علیہ السلام کو خصوصی ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ یہ علم آسمانی کتابوں کی صورت میں یا صحیفوں کی شکل میں موجود رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک اس ذکر قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کی ہدایت کے لیے تمام اصول، حقائق اور احکام موجود ہیں، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہی ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے۔ اس کی تعلیمات میں ذرا بر شک کی گنجائش نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ نیکسٹ، تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں۔ بیسک سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ فلسفہ تعلیم کی انتہائی اہم بنیاد ہے۔ فلسفہ کے بغیر انسانی زندگی کا سمجھنا ناممکن ہے۔ فلسفہ زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق تصورات اور فکری بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ تعلیم معاشرے کے لیے کہ فلسفہ حیات کے تابع ہوتی ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم کی فکری بنیاد فلسفہ ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر نظام تعلیم کے تمام عناصر مثل مقاصد تعلیم، تدوین نصاب، حکمت تدریس، انتظام و انصرام تعلیمی استوار ہوتے ہیں۔ فلسفہ کا مفہوم۔ فلسفہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں حب دانش یعنی لو فار وزڈم، حقیقت اور صداقت تک رسائی کی جدوجہد اور کوشش جو انسانی عقل کی بنیاد پر کی جائے فلسفہ کہلاتی ہے۔ اول یہ کہ فلسفہ کا طریقہ مطالعہ انسانی عقلی غور و فکر پر مشتمل ہوتا ہے۔ حقیقت اصلیہ تک رسائی کی کوشش فلسفہ کا اصل موضوع ہے۔ حقیقت اصلیہ سے مراد وجود ہے، ایسا وجود ہے جو بذات خود قائم ہو، وہ اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور باقی تمام موجودات اپنے وجود یعنی ایگزسٹنس کے لیے اس کے محتاج ہوں۔ حقیقت اصلیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو کسی کی محتاج نہیں، البتہ انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی نقطہ نظر سے حقیقت اصلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ خود کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن باقی تمام مخلوقات انسان اور پوری کائنات اپنے وجود کے لیے اللہ کے محتاج ہے۔ نیکسٹ، فلسفہ کا دائرہ عمل۔ فلسفہ کے مفہوم سے اس کے دائرہ عمل کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کا چال چلن بدل کر رکھ دیا ہے، مگر یہ حقیقت کہ سائنسی علوم کا دائرہ کار طبعی اور مادی دنیا تک محدود ہے۔ سائنس حقیقت اصلیہ کے ادراک سے عاجز ہے۔ فلسفہ اور مذہب اس مادی کائنات سے آگے بڑھ کر کے عالم حقیقی کا ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فلسفہ کا یہ تصور حقیقت یعنی انٹولوجی، تصور اقتدار ایکزولوجی، تصور علم ایپسٹمولوجی۔ فرسٹلی انٹولوجی کہلاتا ہے جس میں انسان کائنات، خالق کائنات اور ان تینوں کے باہمی تعلق کی حقیقت واضح کی جاتی ہے، انسان کو حقیقت واضح کی جاتی ہے۔ سیکنڈ یہ ہے ایکزولوجی، یہ انسانی زندگی کا ایک ایسا میدان ہے جسے ہم قدریات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تھرڈ ون از ایپسٹمولوجی یعنی تصور علم، اسے اس علمیات بھی کہا جاتا ہے، معاملات حقیقت اصلیہ کے ادراک کا ہو یا وجودیات کا، قدریات کا ہو یا اخلاقیات کا۔ فوری طور پر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کسی وجود کے برحق ہونے یا کسی قدر کے مطلوب یا غیر مطلوب ہونے کا ہمارے پاس آخر معیار کیا ہے۔ دین ریلیشن شپ بٹوین سائیکالوجی اینڈ ریلیجیس۔ فلسفہ اور مذہب کے موضوعات ایک ہیں۔ فلسفہ بھی حقیقت کی تلاش اور صداقت کی تک رسائی کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مذہب بھی انہی موضوعات کو زیر بحث لا کر انسانی زندگی کے لیے نظریہ اور لاحلہ عمل تجویز کرتا ہے۔ فلسفہ اور مذہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فلسفہ محض عقل اور عقلی استدلال پر استوار کرتا ہے، لیکن مذہب کی بنیاد انسانی عقل کے ساتھ ساتھ الہامی تعلیمات پر ہوتی ہے۔ ان میں علم کا سرچشمہ بالاتر ذات اللہ تعالیٰ قرار پاتی ہے، اور الہام و وحی اس کا معتبر ذریعہ علم ہوتے ہیں جو ہر قسم کے شک سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ مذہب محض اندھی تقلید کا نام نہیں، الہامی تعلیمات ان حقائق کو آشکار کرتی ہے جن تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہو پاتی۔
फ़लसफ़ा और रस्म व रिवाज। फ़िलॉसफ़ी, कस्टम्स एंड नॉर्म्स। इंसानी ज़िंदगी में रस्म व रवायात की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। इनमें रवाबत, जज्बात की तस्कीन, माशरती रवैये और इंसानी तल्लुकात बड़े अहम हैं। इन ज़रूरियात की तकमील में फ़लसफ़ा और फ़लसफ़ियाना तरीक़ेकार अहम बुनियाद की हैसियत से मावन साबित हो सकता है। चुनांचे अखलाकियात, रवायात, तहज़ीब व तमद्दुन के इब्तिकार तो तख़य्युल में फ़लसफ़ियाना अफ़कार ही को बुनियाद बनाया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ फ़लसफ़ा और तालीम का बाहमी ताल्लुक़, यानी फ़िलॉसफ़ी एंड रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलॉसफ़ी एंड एजुकेशन। फ़लसफ़ा और तालीम का आपस में ताल्लुक़ ऐसे है जैसे इंसान ही जिस्म में रूह और जान का। अमले तालीम की मिसाल इंसानी जिस्म की सी है, जबकि फ़लसफ़ा की मिसाल रूह की सी है। मसलन रवां दवां होता है, जैसे रूह जिस्म में रूह। अगर हम फ़लसफ़ा और तालीम की तारीफ़ों पर गौर करें तो ये बात वाज़िया होती है कि फ़लसफ़ा की मदद से जिन हक़ाइक़ और सदाकतों तक रसाई होती है, इन्हीं हकीकतों और सच्चाइयों को अमले तालीम और निज़ाम तालीम के मुख्तलिफ़ अनासर में डालकर तालिब इल्म को इनकी हक़ाइक़ से आगाह किया जाता है। तालीम का नज़रियाती पहलू थियोरेटिकल आस्पेक्ट्स फ़लसफ़ा है और अमली पहलू प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स तालीम है। ये दोनों पहलू एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं और फ़लसफ़ा ना हो तो अमले तालीम बेकार है और तालीम के बगैर फ़लसफ़ा महज़ वहम है। इसलिए तालीम और निज़ाम तालीम के लिए फ़लसफ़ा बुनियाद की हैसियत रखता है। यहाँ ये बात वाज़िया करना मुनासिब मालूम होता है कि तालीम और निज़ाम तालीम की दुरुस्तगी और सही बुनियादों पर तश्कील के लिए फ़लसफ़ा का दुरुस्त होना ज़रूरी है। Is this have any question, any word issue? Write in your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.